रहमान। आज एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, जिस यूनिट का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, इसके प्राइमरी ऑर्गन कौन से हैं, इसके एक्सेसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम के इस ऑर्गन का फंक्शन क्या है, किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और कौन कौन से ऑर्गन का क्या क्या रोल है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली ये दो ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। दो किस्म के ग्रुप ऑफ ऑर्गन इस पर मुश्तमिल है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। इस डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक्ट जो होता है इसको हम दूसरा नाम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये जहन में आप लोग को रखें कि गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक्ट को दूसरा नाम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इसमें दूसरी चीज़ आती है एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सेसरी ऑर्गन। तो इन दोनों ग्रुप पर यह डाइजेस्टिव सिस्टम मुश्तमिल है। अभी आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। कहते हैं द गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ कंटिन्यू ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस। कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से है, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस तक ये कंप्लीट होता है। ये बेसिकली प्रॉपर एक ट्यूब है, ठीक है। फिर यहाँ बताया गया है कि द ऑर्गन्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक्ट इंक्लूड माउथ, मोस्ट ऑफ फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कहते हैं फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल जो ट्रैक्ट है इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन पर ये मुश्तमिल है। तो इसके अंदर माउथ है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर ये मुश्तमिल है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक्ट। The length of GI tract taken from cadaver is about 9 m या 30 फीट। अगर हम बात करते हैं पूरी GI ट्रैक्ट के माउथ से लेकर एनएस तक, तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो यह 30 फीट होगी या 9 मीटर, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग नोट कर ले कि हमारी GI ट्रैक्ट की जो लेंथ है वो 30 फीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें इसमें एक्सेसरी ऑर्गन आते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं उसमें बात करते हैं। ये इस एक्सेसरी ऑर्गन का मतलब है ये बेसिकली डायरेक्ट हमारे डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, बट ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं, इसलिए हम इसको एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहलाए जाते हैं। जैसे कि टीथ हो गए, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड एंड लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। इनके आगे हम एक एक फंक्शन अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सारे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, जैसे टीथ मैंने आपको बता दिया, और टंग, और ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है, ये 3 ग्लैंड आप लोगों ने जहन में लाजमी रखने हैं। 3 ग्लैंडों की बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। इसमें 3 किस्म के ग्लैंड आते हैं। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है ये ज़बान के नीचे होता है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड हमारी मैंडिबुलर के जो बून है इसके नीचे पाया जाता है। ये निशान आपको नज़र आ रहा होगा ये। और एक पैरोटिड ग्लैंड जो है ये हमारे कान जो है बिल्कुल उसके इंटीरियर साइड पर पाया जाता है। तो इसमें मोस्ट ऑफ जो एमसीक्यूज़ ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो आते हैं वो इस सबलिंगुअल ग्लैंड से आते हैं या पैरोटिड ग्लैंड से आते हैं। एमसीक्यूज़ ऐसे दिया जाता है कि भाई वो कौन सा स्लाइवरी ग्लैंड है जो हमारे मैंडिबुलर के नीचे मौजूद होता है, ब्लू होता है, या वो कौन सा ग्लैंड है जो हमारे कान है इसके इंटीरियर साइड पे मौजूद है, स्लाइवरी ग्लैंड, तो उसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। तो एमसीक्यूज़ में आप लोगों ने जहन में रखने हैं। लीवर है ये बेसिकली बाइल प्रोड्यूस करवाता है, और इसका काम बाइल प्रोड्यूस कराता है, डाइजेशन में हेल्प करवाता है, फैट की डाइजेशन में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें फंक्शन बताया गया। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, इसमें 6 फंक्शन 6 चीज़ों पर ये मुश्तमिल है। ये एमसीक्यूज़ भी जहन में रखनी है कि फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम 6 तरीक़ों से मुश्तमिल है। एक इंजेशन किसे कहते हैं, सिक्रीशन, मिक्सिंग एंड प्रपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन। इन चीज़ों को मैं भी अभी आगे एक एक डिटेल में बताऊंगा। ये इन चीज़ों में इंजेशन का मतलब है, सिक्रीशन का मतलब, पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है।
अगर मैं आपको इस पिक्चर में अब एक सिंपल से एग्जांपल बता दूं, तो यहाँ पर ये इंजेक्शन जो जब हम कोई फूड या कोई लिक्विड अपने मुंह के अंदर जैसे डालते हैं तो इसको हम ये एक इंजेक्शन कहलाया जाता है। इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। जो चीज़ हम फॉर एग्जांपल हमने कोई भी चीज़ जैसे काली, तो उसकी वो जैसे हमने काली वो इंजेक्शन, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे मुंह के अंदर स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है, सिक्रीशन। फिर वो साइकिल जो चीज़ हमने कही वो मिक्सअप होती है, प्रोपेल होती है, नीचे की तरफ जाती है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन, डिफिकेशन होती है। ऐसा ऐसा मैं समझाता हूँ आगे आपको। इंजेक्शन किसे कहते हैं? कहते हैं दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग फूड एंड लिक्विड्स इनटू द माउथ ईटिंग। जब भी हम कोई फूड या कोई लिक्विड वगैरह अपने मुंह के अंदर जैसे डालते हैं, ईट खाते हैं जैसे अंदर डालते हैं, तो इस खाने वाले जैसे हमने मुंह के अंदर डाल दिया, इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। ये एमसीक्यूज आप लोग जहन में लाजमी याद रखें, ये आ सकता है। उसके बाद सिक्रीशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। वी ईच डे सेल विद इन द वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट accessory digestive organ. It secretes total about 7 liters of the water, acid and buffer and the enzyme into the lumen इंटीरियर स्पेस ऑफ द ट्रैक्ट। कहते हैं हमारी जो जीआई ट्रैक्ट है इसके अंदर कुछ सेल मौजूद है और कुछ एसेसरी ऑर्गन जो होते हैं, ये बेसिकली लिक्विड प्रोड्यूस करवाते हैं और 7 लीटर हर रोज़ 7 लीटर ऑफ फ्लूइड प्रोड्यूस करवाते हैं। वो फ्लूइड हमारे वाटर की शक्ल में भी होता है, एसिड की शक्ल में, बफर एंजाइम की शक्ल में भी ये फ्लूइड मौजूद होता है। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों ने जहन में रखना है कि जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो सिक्रीशन होती है हर रोज़ 7 लीटर की सिक्रीशन होती है। उस सिक्रीशन में हमारे पास एसिड की भी होती है और ये सिक्रीशन कौन करवाता है? कुछ जीआई ट्रैक्ट के अंदर वॉल ये उसके अंदर सेल मौजूद है, कुछ एसेसरी ऑर्गन होते हैं वो सिक्रीशन करवाते हैं। मिसाल के तौर पर लीवर बाइल सिक्रीट करवाता है, स्लाइवली ग्लैंड जो है वो बेसिकली स्लाइवा प्रोड्यूस करवाता है, एंजाइम भी होते हैं उसमें। तो इस तरह की सिक्रीशन की बताई जा रही है। थर्ड है हमारे पास मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन। वी अल्टरिंग एंड कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट दैट मिक्स फूड एंड सिक्रीशन एंड प्रोपेल देम टुवर्ड द एनस। हमने खा लिया, इंजेक्शन हुआ, फिर उसके अंदर मुंह के अंदर स्लाइवेशन स्टार्ट हो गई, सिक्रीशन हो गई। फिर वो क्या करता है, ये फिर हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस स्लाइवेशन की वजह से भी हमारा जो जीआई ट्रैक्ट होता है वो इस फूड को क्या करता है, जीआई ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। जब हमारा जीआई ट्रैक्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है तो उसकी वजह कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से वो फूड क्या होता है, मिक्सअप हो रहा होता है। उस स्लाइवेशन की वजह से स्लाइवेशन होती है ना, उसमें वो मिक्सअप हो जाता है, मिक्स हो जाता है और नीचे टुवर्ड्स एनस की तरफ, नीचे की तरफ जाता रहता है। तो मिक्सअप प्रोपल्शन का मकसद, प्रोपल्शन कहते हैं धकेलना, नीचे की तरफ जाना, प्रोपेल होना। थर्ड ये होता है द कैपेबिलिटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट दैट इज मिक्स एंड मटेरियल अलोंग इज द लेंथ इज कॉल्ड मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब वही अल्फाज बताया जा रहा है कि जो चीज़ हमने कही है वो हमारे ऊपर माउथ से प्रोपेल होती जाती है, उसके और नीचे हमारी एनस की तरफ मूवमेंट होती जाती है। उस मूवमेंट की, उस प्रोपल्शन को मोटिलिटी कहलाई जाती है। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर अगर इसके बाद फोर्थ स्टेप है डाइजेशन। वे मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ब्रेक डाउन इंजेक्शन फूड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कहते हैं कुछ मैकेनिकल और कुछ केमिकल प्रोसेस की वजह से जो फूड हमने इंजेस्ट किया हुआ है, खाया हुआ है, वो केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से वो ब्रेक डाउन होता है, लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, मैं आपको केमिकल और मैकेनिकल में सिंपल से यहाँ पर बताता चलूँ तो मैकेनिकल और केमिकल, केमिकल हमारे एंजाइम रिलेटेड, बाइल रिलेटेड, ये चीज़ें हमारे केमिकल रिलेटेड होती हैं। इसकी वजह से जब कोई फूड लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम केमिकल डाइजेशन कहलाई जाती है। मैकेनिकल डाइजेशन में हमारे टीथ हो गए, ठीक है, ये हमारे टंग वगैरह हो गए, ये टीथ वगैरह जो है ये बेसिकली हमारे मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम दांत के से उस खाने को छोटा छोटा कर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो डाइजेशन, ये एमसीक्यूज भी आप लोगों ने जहन में रखना है कि भाई फूड जब लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं और ये दो तरीक़ों से होता है, केमिकल एंड मैकेनिकल। दूसरी बात यहाँ पर है मैकेनिकल डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, द टीथ, अब मैंने आपको लास्ट में बताया कि मैकेनिकल डाइजेशन टीथ से रिलेटेड है। द टीथ दे कट एंड ग्राइंड फूड बिफोर इट इज़ अ स्वॉल्विंग एंड देन स्मूथ मसल ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कर्न द फूड। कहते हैं हमारा जो दांत है बेसिकली वो हमारे
खाने को निगलने से पहले, सॉल्विंग से पहले, निगलने से पहले वो उस फूड को क्या कर देता है, छोटे छोटे हिस्सों में कट कर देता है। जैसे उसको छोटा छोटा से कर देते हैं वो फिर नीचे हमारा प्रोपेल हो जाती है, हमारे नीचे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको ये इस लिक्विड फॉर्म में बना देता है। ये जो कर्न है ये इसको कहते हैं लिक्विड, मतलब बिल्कुल नरम कर देता है। ये मैकेनिकल डाइजेशन है। As a result, food molecules become dissolved in the thoroughly mixed with the digestive enzyme. फिर इसके क्या होते हैं, वो मालिक्यूल बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से, इन चीज़ों की वजह से बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, वो फिर एब्जॉर्प्शन के काबिल हो जाते हैं। अब ये होते हैं केमिकल डाइजेशन। द लार्ज कार्बोहाइड्रेट, lipid, protein and nucleic acid molecule in food are split into the smaller molecule by the hydrolysis. हाइड्रोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन होना। हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं, लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना, इसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन फूड के अंदर, वो जब केमिकल की वजह से क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। और ठीक है, जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उस ब्रेकडाउन को हम केमिकल डाइजेशन कहलाए जाते हैं। अभी बताया गया कि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस बाय द सलाइवरी ग्लैंड। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से रिलीज़ होते हैं, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, टंग से रिलीज़ होते हैं, स्टमक से, पेनक्रियास से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं एंड दीज एंड कैटाबोलिक रिएक्शन। ये जो बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, टंग से, स्टमक से, पेनक्रियास से, इन जगहों से जो हमारे सलाइवरी एंजाइम रिलीज़ होते हैं, ये बेसिकली इनका काम क्या है, इनका काम है कैटाबोलिक रिएक्शन करना। कैटाबोलिक कहते हैं ब्रेकडाउन को, तोड़ने को कैटाबोलिक करना। ये हमारे उस फूड के लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देती है, ब्रेकडाउन कर देती है। जब हमारा फूड इन एंजाइम की वजह से ब्रेकडाउन होता है तो हम इसको केमिकल डाइजेशन कहते हैं। A few substances in food can be absorbed without chemical digestion. These include vitamins, ions and cholesterol and water. कहते कुछ फूड पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बग़ैर एंजाइम के ज़रिए, बग़ैर एंजाइम भी वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। जैसे विटामिन्स हो गए, उसके लिए किसी एंजाइम की ज़रूरत नहीं है डाइजेशन होने के लिए। आयंस हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए, वाटर, इन चीज़ों को डाइजेशन होने के लिए ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं, बग़ैर उसके भी ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। 5 है एब्जॉर्प्शन। With entrance of the ingestion and secrete fluid, ions, and produce a digestive into the epithelial cell lining lumen of the GI tract that is absorbed. कहते हैं जैसे ये फूड वगैरह माउथ से, एसोफेगस से स्टमक के अंदर बिल्कुल कायम की शक्ल में बिल्कुल नरम, बिल्कुल पतला लिक्विफाई हो जाता है। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बिल्कुल अंदर वाला लेयर एपिथेलियल सेल होते हैं, उस एपिथेलियल सेल की लाइनिंग में ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। वहाँ से ये फूड की एब्जॉर्प्शन 90% जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। वहाँ से ये एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब का जीआई ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होती है, वहाँ से ये फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। द एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस पास इनटू द ब्लड एंड लिम्फ एंड सर्कुलेट इनटू द सेल थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। जो फूड जो होता है, जो ये सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, ये ब्लड और लिम्फ के ज़रिए पूरे हमारे बॉडी के अंदर मूव होते हैं और हमारे पूरी की पूरी बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं ब्लड एंड लिम्फ के ज़रिए। डिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, डिफिकेशन को दूसरा नाम एलिमिनेशन भी कहते हैं। डिफिकेशन का मतलब है स्टूल वगैरह जो इन चीज़ों को बाहर निकालना, पास करना, बाहर निकालना। सिंपल सा मतलब है जो भी पेट जिस चीज़ को वेस्ट मटेरियल आ जाते हैं, जब उस वेस्ट मटेरियल को हम रिमूव करते हैं, इसको हम डिफिकेशन कहलाई जाती है। कहते हैं वेस्ट indistinguishable substances, bacterial cells and slug from the lining of the GI tract, and they are digested and material that were not absorbed in their the journey through the digestive material leave the body through the anus, the process called defecation। वही बात दोबारा बताएगी, मैंने आपको सिंपल से अल्फाज में बता रहा हूँ कि जो चीज़ हम निकाल लेते हैं, जो चीज़ें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके अलावा जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट रह जाता है, फीसिस वगैरह रह जाते हैं या बैक्टीरियल सेल वगैरह या कोई और सी फीसिस वगैरह जो रह जाते हैं, वो जब हम अपने एनस के ज़रिए बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफिकेशन। द एलिमिनेशन मटेरियल इज फ्रॉम फीसिस। सिंपल सी बात भी बता रही,
फीसिस को बाहर निकालने को हम एलिमिनेशन भी कहते हैं। डिफिकेशन और एलिमिनेशन ये जहन में रखने की ये एक ही बात है, ठीक है। लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम द लोअर एसोफेगस टू, अच्छा कहते द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम द लोअर एसोफेगस टू द एनल कैनाल हैज़ सम बेसिक 4 लेयर्स अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू। कहते हैं बेसिक जो लेयर की अरेंजमेंट होती है 4 लेयर अरेंजमेंट होती है, मगर कहाँ से, हमारे एसोफेगस से एंड से स्टार्ट होती है और हमारे एनस तक ये पहुँची होती है। अभी आपके पढ़ते हैं कौन कौन सी लेयर्स होती है। There are 4 layers of the tract, and from the deep to the superficial are the mucosa, submucosa, muscularis and serosa। यहाँ पर लोगों ने 4 लेयर की बात की, मगर सब म्यूकोसा जो है इसके ज़्यादातर वो नहीं होता, मगर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 4 लेयर होती है हमारे जीआई ट्रैक्ट। कहाँ पर से, लोअर एसोफेगस से स्टार्ट होती है एनल तक हमारी जो जीआई ट्रैक्ट है वो 4 किस्म की लेयर पर मुश्तमिल है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस एंड सेरोसा। म्यूकोसा जो होते हैं सबसे इनर वाली, सबसे अंदरूनी जो लेयर होती है उसको म्यूकोसा कहते हैं। फिर उसके बाद जो होती है वो सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरस जो लेयर होती है मसल्स की बनी होती है, उसकी एंड पर सिरोसा। अच्छा, अभी स्टेप बाय स्टेप को डिस्कस करते हैं। म्यूकोसा की बात करते हैं, म्यूकोसा की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है इसकी अगर बात करते हैं तो द इनर लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट इज म्यूकोसा मेम्ब्रेन। जो जीआई ट्रैक्ट की सबसे इनर वाली लेयर होती है उसको म्यूकोसा कहलाई जाती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है। और एब्जॉर्प्शन भी यहाँ से होती है, फूड की एब्जॉर्प्शन भी यहाँ से स्टार्ट होती है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ layer of epithelium and tract and content with the content of GI tract. The second layer of the connective tissue called lamina propria, and third layer is a smooth muscle muscularis mucosa। ये फिर बताया जाए ये म्यूकोसा जो है फर्दर इसके 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर पर ये म्यूकोसा मुश्तमिल होती है। फर्स्ट लेयर जो होती है एपिथेलियम की लेयर होती है, सेकंड लेयर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, उस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम लेमिना प्रोपेरिया भी कहते हैं, और थर्ड लेयर जो स्मूथ मसल्स की होती है। बेसिकली ये म्यूकोसा जो है ये इन 3 लेयरों पर मुश्तमिल होती है, और हमारी फूड की एब्जॉर्प्शन होती है वहीं से होती है। सब म्यूकोसा की अगर हम बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ द एरुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट इज बाइंड इन म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस। ये सब म्यूकोसा जो होती है बेसिकली एक एरुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, और ये हमारे म्यूकोसा और मस्कुलरिस इन दोनों लेयर के दरमियान होती है। सबसे इनर लेयर और जो सेकेंड लेयर, इन दोनों लेयर के दरमियान जो लेयर होती है उसको सब म्यूकोसा कहलाए जाते हैं, और ये एरुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। It contains many blood vessels, lymph vessels that receive or absorb food molecules। ये क्या बताया जा रहा है कि सब म्यूकोसा की अगर हम बात करते हैं तो ये सब म्यूकोसा जो है ये बेसिकली इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक वेसल, ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, और ये फूड की एब्जॉर्प्शन को रिसीव करती है। एमसीक्यूज़ के लिए जहन में रखना कि ज़्यादातर ब्लड वेसल, लार्ज ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं वो कौन से लेयर में मौजूद होते हैं, तो वो सब म्यूकोसा में मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स को जो फूड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं उसको रिसीव करते हैं। मस्कुलरिस की बात करें, मस्कुलरिस ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स एंड सुपीरियर and a middle part of the esophagus contain a skeletal muscles that produce a voluntary swallowing। ये मस्कुलरिस की अगर हम बात करते हैं बेसिकली इसका काम क्या है कि ये मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन का काम करते हैं और स्वॉलोइंग में हेल्प करते हैं मस्कुलरिस। सेरोसा की अगर हम बात करते हैं, दिस पोर्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट दैट आर द सस्पेंडेड इन द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी हैव अ सुपरफिशियल लेयर कॉल्ड सेरोसा। सेरोसा जो है बेसिकली जीआई ट्रैक्ट की सबसे आउटर लेयर कहलाई जाती है। अगर इससे एमसीक्यूज़ आता भी है तो आप लोगों ने जहन नशी ये रखनी है कि जो हमारी जीआई ट्रैक्ट की सबसे आउटर वाली, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको हम सेरोसा कहलाए जाते हैं, तो ये जहन में आप लोगों ने रखना है। ये भी है अभी जीआई ट्रैक्ट की कुछ लेयर्स बताई गई है। देखो ये मैंने आपको बताया था, सेरोसा सबसे आउटर लेयर दिखाई जा रही है, और उसके मस्कुलरिस सेकेंड, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। फूड पार्टिकल जो होते हैं यहाँ से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये एसोफेगस और फिर ये स्टमक के 3 हिस्से बताए गए। सबसे ऊपर वाला फंडस,
फिर ये वाली इससे जो बॉडी कहलाई जाती है, और उसको पाइलोरस। तो पाइलोरस की अगर हम बात करते हैं तो ये ड्यूडेनम के साथ अटैच वाला हिस्सा, ये ज़हन में रखना, एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, द रोल ऑफ एसेसरी ऑर्गन की अगर हम एसेसरी ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो टीथ की अगर हम बात करते हैं तो टीथ का काम क्या है? कट, टीयर एंड pulverize food and solid food and reduce the smaller particles from the soil। टीथ का काम एक ही काम है, ये क्या करती है? लार्जेस्ट पार्टिकल को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करती है, ब्रेक डाउन करती है उसको, लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट ब्रेक डाउन करती है कि इजीली वो सॉल्विंग हो, इसका काम ये है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टंग की बात करते हैं तो टंग क्या है? ये मूव टंग फ्रॉम साइड टू साइड एंड इन एंड आउट, food maneuvered from the mastication shaped into the bolus and the maneuvered for a swallowing। टंग का काम क्या है? टंग बेसिकली टंग मूव कैसे करती है? टंग साइड टू साइड मूव करती है और इन एंड आउट मूव करती है, और टंग का काम एक ही काम है, इस फूड पार्टिकल्स को, जो दांत ने इस फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन किया है, इसको बोलस फॉर्म में, इसको मॉइस्ट करना, इसको बोलस फॉर्म में बनाना और उसको स्वाल्विंग करना, स्वाल्विंग के अंदर की तरफ धकेलना, ये हमारे टंग का काम है। फूड पार्टिकल्स को बोलस फॉर्म में बनाना, शेप फॉर्म में बनाना और अंदर की तरफ धकेलना, ये हमारे टंग का काम है। चेक्स एंड लिप्स कीप फूड बिटवीन द टीथ। ये क्या है? चेक्स एंड लिप्स का काम करती है, ये फूड को क्या करती है? टीथ के दरमियान उसको होल्ड करके रखती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स का क्या है? सिक्रीट करती है स्लाइवा लाइनिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ फेरिंग्स एंड मॉइस्टेंट एंड अ लुब्रिकेंट एंड स्लाइवा सॉफ्टनेस एंड मॉइस्टेंट एंड द डिजॉल्व फूड एंड द क्लीनेस्ट माउथ एंड टीथ एंड स्लाइवरी अमाइलेज स्प्लिट द स्टार्च इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट। ये क्या करती है, मैं अब बताता हूँ कि ये स्लाइवरी ग्लैंड बेसिकली स्लाइवा प्रोड्यूस करवाती है। इसके अंदर स्लाइवरी अमाइलेज के नाम से एक एंजाइम होता है, तो ये एमसीक्यूज आपने जहन में रखना है कि स्लाइवरी अमाइलेज जो होता है, ये स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम बेसिकली स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है। जिस वर्ड्स के एंड में ASE आ जाता है, एज आ जाता है, तो इसका मतलब एंजाइम की बात हो रही है। तो ये स्लाइवरी अमाइलेज स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और ये क्या करता है? एक तो फूड को ब्रेक डाउन होने में मदद करता है, दूसरा ये क्या करता है? उस फ्लूइड को लिक्विफाई कर देता है, तीसरा ये क्या काम करता है? ये हमारे जब हम फूड वगैरह खा रहे थे तो हमारे ये मुंह को भी साफ़ कर देता है, लिक्विड प्रोड्यूस होती है ना, तो उसकी वजह से हमारी जो माउथ में जो अगर थोड़ा बहुत खाना वगैरह बच भी जाता है तो उसको भी वो क्लीन करके अंदर भेज देता है। पेनक्रियास की अगर हम बात करते हैं, अब ये हम जितने भी स्टडी बात करें, टीथ हो गए, टंग हो गए, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं। पेनक्रियास की बात, ये बेसिकली डायरेक्ट डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होती, बट ये हेल्प करती है डाइजेशन में। पेनक्रियास की बात करते हैं, डिलीवर द पेनक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडेनम वे द पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियास क्या करती है? पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करती है डाइजेशन के लिए, कि फूड की डाइजेशन इजीली और जल्दी हो जाए, और वो कहाँ पर? ड्यूडेनम में रिलीज़ करती है। मगर वो पेनक्रियास से ड्यूडेनम में किस तरीके से वो पेनक्रियाटिक जूस जाता है? तो वो पेनक्रियाटिक डक्ट है, उसके ज़रिए जाता है। लीवर की बात करें, लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, और ये क्या कहते हैं? नेसेसरी फॉर इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। ये लीवर का काम क्या है? ये बेसिकली लिपिड की ऑब्जर्प्शन वगैरह करवाता है। और ये बाइल जो है, ये जहन में नशी रखना कि बाइल हमारे लीवर से रिलीज़ होता है, और ये डायरेक्ट जाके ड्यूडेनम में नहीं जाता, बल्कि लीवर के अंदर बाइल की प्रोडक्शन होती है, वो गॉल ब्लैडर में आके जाके स्टोर होती है, और फिर गॉल ब्लैडर से फिर जब नीड होती है तो फिर वो ड्यूडेनम की तरफ जाती है। तो बाइल की प्रोडक्शन लीवर के अंदर होती है। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? ये स्टोर करता है कंसंट्रेशन एंड डिलीवरी बाइल इनटू द ड्यूडेनम वे द कॉमन बाइल डक्ट। मैंने आपको भी बताया अभी कि गॉल ब्लैडर क्या करती है, जो बाइल बन जाता है लीवर के अंदर, वो आके हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। बेसिकली लीवर के बिल्कुल नीचे ही ब्लू गॉल ब्लैडर मौजूद होता है, तो ये गॉल ब्लैडर के अंदर आके स्टोर होते हैं, और फिर ये बाइल क्या करता है? ये बाहर चला जाता है हमारे जब
हमारे ड्यूडिनम के अंदर नीड होती है बाइल की, तो फिर ये हमारे गॉल ब्लैडर से ये बाइल जो होता है ये हमारे ड्यूडिनम की तरफ चला जाता है कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए। ठीक है, अब ये माउथ की बात करते हैं। द माउथ इज़ रेफर टू एज द ओरल बकल कैविटी एंड फॉर्म बाय द चिक एंड हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट एंड टंग। कहते हैं माउथ की अगर हम बात करते हैं तो एक जहन में रखना कि माउथ को दूसरा नाम बकल कैविटी कहलाई जाती है, और ये माउथ मुश्तमिल किसी चेक्स पर मुश्तमिल है और हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट एंड टंग पर मुश्तमिल है, टीथ वगैरह होते हैं इसमें। ये पिक्चर में दिखाया गया, ये देख लेना आप लोग। स्टमक की बात करते हैं। स्टमक जो होता है ये स्टमक हैज़ अ 4 मेन रीजन, 4 मेन रीजन होते हैं स्टमक के अंदर। कार्डिया, और कार्डिया की बात करें सराउंडेड द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। ये सुपीरियर ओपनिंग ऑफ स्टमक की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे जो बेसिकली जो स्टमक ऊपर से स्टार्ट जहाँ से होता है इसोफेगस, और जो स्टमक का स्टार्टिंग पॉइंट है इसोफेगस का एंड और स्टमक का स्टार्टिंग पॉइंट जो है इस बेसिकली हम कार्डिया कहलाया जाता है। और द अराउंड ऑफ पोर्शन ऑफ द सुपीरियर टू एंड टू द लेफ्ट, और ये क्या होता है लेफ्ट साइड पे होता है। अच्छा, फिर दूसरी बात बताऊँ, ये एक फंडस की बात हो रही है। द राउंड पोर्शन एंड सुपीरियर टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डिया इज द फंडस, inferior to the fundus in the large central portion of the stomach is called body. The region of the stomach that is contained to the duodenum is a pylorus. मैंने आपको स्टमक में दिखाया भी, तब यहाँ पर स्टमक की पिक्चर है नहीं, मैं दिखा देता। तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो जो जैसे एसोफेगस और स्टमक स्टार्ट होता है वो कार्डिया कहलाया जाता है। फिर उसके साइड पे लेफ्ट साइड पे जो राउंड पोर्शन होता है उसको फंडस, फंडस के नीचे बॉडी, और फिर एंड वाला पोर्शन जो ड्यूडेनम के साथ ज्वाइंट है उसको पाइलोरस कहलाया जाता है। फंक्शन ऑफ स्टमक की अगर हम बात करते हैं, मिक्स अ स्लाइवरी फ्रूट इनटू द गैस्ट्रिक जूस टू द फ्रॉम कैम। ये स्टमक क्या करते हैं, जो फ्लू जो चीज़ आती है फूड वगैरह आता है तो उसको बिल्कुल जूस वगैरह फॉर्म में बना देता है और एक कायम की शक्ल में बना देता है, कायम CHYME कायम। ठीक है, तो ये MCQ ध्यान में रखना है कि फूड जो मिक्स वगैरह कर देता है हमारा स्टमक, उसको फूड को किस फॉर्म में कर देता है, कायम की फॉर्म में कर देता है। ठीक है, सीवर ऑफ द रिजर्व फॉर फूड एंड बिफोर अ रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले कुछ टाइम के लिए रिजर्व रहता है हमारे फूड जो होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस विद कंटेन HCl, और जो गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट करता है स्टमक उसके अंदर HCl मौजूद होता है, और वो HCl क्या करता है उस बैक्टीरिया वगैरह जो भी चीज़ें आती है उसके साथ उसको किल कर देता है, और HCl के प्रोड्यूस जो होते हैं ये स्टमक करता है। पेप्सिन begin in a digestion for the protein and strict factor and the absorption of vitamin B12 and the gastric lipase। अच्छा, पेप्सिन की अगर हम बात करते हैं, पेप्सिन भी है, ये भी क्या करता है स्टमक रिलीज़ करता है, और ये क्या करता है हमारे विटामिन B12 की ऑब्जर्प्शन में भी हेल्प करता है, प्रोटीन वगैरह की ऑब्जर्प्शन में, विटामिन B12 की ऑब्जर्प्शन में, प्रोटीन की ऑब्जर्प्शन में, और गैस्ट्रिक लाइपेज इन चीज़ों के ऑब्जर्प्शन में ये हेल्प करता है पेप्सिन। सिक्रेट गैस्ट्रिन इनटू द ब्लड। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड इनटू द 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 हिस्सों पर डिवाइड है। एक ड्यूडेनम शॉर्टर रीजन इज retroperitoneal. It start to the pyloric and sphincter of the stomach and extend about 25 centimeter या 10 इंच। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ड्यूडेनम, वो स्टमक से फिर स्टार्ट होता है, स्टमक के एंड पार्ट से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। उसके बाद ज्यूजिनम स्टार्ट हो जाती है, ज्यूजिनम का जो है वो भी 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात तीसरी जो बात है वो एंड में हम बताएंगे तीसरा फंक्शन, क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ उसका थोड़ा रिलेशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शन की बात करते हैं, सिगमेंटेशन मिक्स कैम विद द डाइजेस्टिव जूस एंड ब्रिंग फूड इनटू द contact with a mucosa from the absorption and peristalsis propel chyme through in the small intestine। कहते हैं जो फूड ऊपर स्टमक के अंदर जो कायम की फॉर्म में बने वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वाली लेयर होती है उसके अंदर फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे तरफ प्रोपेल होता जाता है। कंप्लीट इज़ द डाइजेशन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड द लिपिड बीइंग कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पर तकरीबन सब चीज़ों की डाइजेशन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एब्जॉर्प्शन 90% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम।
तकरीबन 90% जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाती है। ये MCQs आप लोगों ने जहन में रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ अबाउट 1.5 मीटर या 5 फीट, ये MCQs भी जहन में रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन की साइज़ है वो 5 फीट है। लॉन्ग 6.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 इंच डायमीटर, चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो वो 2.5 इंचज़ या 6.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। एक्सटेंड फ्रॉम द एलियम टू द एनस, ठीक है, एलियम से लेकर एनस तक, ये एलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, ठीक है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से कहाँ है, एलियम से लेकर एनस तक पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। इट इज़ अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय द अटैच द म्यूकोसा विच इज़ द डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम, और ये अटैच पोस्टीरियरली एब्डोमिनल वॉल के साथ ये अटैच होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जो डबल लेयर पेरिटोनियम की डबल लेयर होती है उसके साथ। स्ट्रक्चरली द 4 मेजर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 4 मेजर रीजन होते हैं, 4 मेजर हिस्से मौजूद, सीकम, कॉलोन, रेक्टन, रिट्रन एंड एनल कैनाल, ये 4 मेन रीजन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, हिस्टर एंड क्योरिंग एंड पेरिस्टाल्सिस एंड मास एंड पेरिस्टाल्सिस ड्राइव्ड फ्रॉम द कंटेंट टू द colon into the rectum and bacteria in the large intestine convert the protein। अच्छा पहले ऊपर ज़हन में रखो, जो इस लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है भाई, जो चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए से आती है वो कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ वहाँ से फिर ये इसको प्रोपेल करता है आगे रेक्टम की तरफ जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है, एलिमिनेशन हो जाती है। फिर कहते हैं बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू द अमाइनो एसिड, ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड एंड प्रोड्यूस सम बी विटामिन एंड के। बैक्टीरिया होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देती है अमाइनो एसिड में। जब प्रोटीन अमाइनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, कुछ विटामिन बी और विटामिन के जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। ये जहनी नशी आप लोगों ने रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। जब अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है तो उस ब्रेकडाउन के नतीजे में 2 किस्म के विटामिन हमें प्रोड्यूस होते हैं, विटामिन बी और विटामिन के। एब्जॉर्प्शन सम वाटर आयंस इन विटामिन फॉर्मिंग एंड फीसेस एंड डिफिकेशन एम्पैथी इन द रेक्टम। ये जहन में रखना कि सबसे ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। वो कुछ आयंस और विटामिन की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, मगर ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। और वहाँ पर फीसिस की फॉर्मेशन जो होती है, फीसिस की जो फॉर्म वो भी हमारे वो भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। और डिफिकेशन की बात करते हैं, एम्पैथी ऑफ रेक्टम, जो रेक्टम के अंदर जो फीसिस मटेरियल उसको बाहर निकालना, खाली करना, उसको डिफिकेशन कहलाई जाती है। फिर क्या कहते हैं, द पैसेज ऑफ द डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू द ब्लड एंड लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। वहाँ से भी कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अभी हमने यहाँ पढ़ा कि वाटर आयंस और विटामिन की एब्जॉर्प्शन होती है, तो वो इस लार्ज इंटेस्टाइन से भी कुछ चीज़ें ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल की वजह से एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल अकर इन वे ऑफ डिफ्यूजन एंड और अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट और अबाउट 90% ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये MCQ ज़हन में रखना, 90% जितने भी एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और 10% जो एब्जॉर्प्शन होती है, और 10% अकर स्टमक इन लार्ज इंटेस्टाइन, और 10% जो एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। फिर कहते हैं एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, एब्जॉर्प्शन, अच्छा ये भी बताया जा रहा है कि किस किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। मोनोसेक्राइड की एब्जॉर्प्शन होती है, अमाइनो एसिड एंड डाइपेप्टाइड की हो जाए, ट्राइपेप्टाइड की होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन, वाटर, अल्कोहल, इन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एंड कोशिश करें अच्छी तरह से कि इसको रीड करें, और इसमें मैंने मेंशन कर दिए कि कौन कौन से MCQs इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। जज़ाकल्लाह।